फिर से स्वागत करता हूँ बिहार एजुकेशन बोर्ड के नंबर 1 चैनल में आप लोगों का दोस्तों। तो जी हाँ फ्रेंड्स, इस चैनल में आज के बीवीआई इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव सभी विषयों को प्रोवाइड की जाती है। तो फ्रेंड्स आप लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी वीडियो को मेरी देखते हैं, इसके बाद स्किप कर देते हैं, तो सारे प्रश्नों को सही ढंग से आप पढ़ नहीं पाते हैं। तो फ्रेंड्स कम से कम मेरा वीडियो को आप 1 से 10 क्वेश्चनों को कवर कीजिए, या तो 2 से 3 मिनट देखिए, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कितने बीवीआई इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आप लोगों के बीच कवर करता हूँ। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 पे कहता है, देखिएगा फ्रेंड्स ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 1 को फ्रेंड्स शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि सभी वीडियो का फायदा आप भी उठा पाएंगे, आपके सभी फ्रेंड्स भी उठा पाएंगे। तो फ्रेंड्स आपको एक बात और नोट कीजिए, आप लोगों को 70 प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, जिनमें से 35 का जवाब देना अनिवार्य होगा, या तो फ्रेंड्स 30 पूछे जाएंगे, 30 में से 15 का जवाब देना अनिवार्य होगा। तो फ्रेंड्स कुल मिलाकर के आपको जो है फ्रेंड्स 50% का ही जवाब देना अनिवार्य होगा। तो फ्रेंड्स अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 को कवर करता हूँ। फ्रेंड्स कहता है कि निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा है। तो बीएसएबी 2019 में पूछी गई है इस प्रश्न को। फ्रेंड्स ए में कहता है विवाह, और बी में कहता है शिक्षा, और सी में कहता है काम और रोजगार, और डी में कहता है व्यवसाय। तो क्वेश्चन नंबर 1 का विल बी द राइट आंसर आपका सी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो कौन है, काम और रोजगार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 2 को कवर करता हूँ। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 पे कहता है, ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 पे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है। तो 2019 में इस प्रश्न को पूछी गई है फ्रेंड्स। ए में कहता है दक्षिण पूर्वी एशिया, और बी कहता है भूमध्य रेखीय प्रदेश, और सी में कहता है ध्रुवीय प्रदेश, और डी में कहता है मरुस्थलीय क्षेत्र। तो क्वेश्चन नंबर 2 का विल बी द राइट आंसर आपका ए हो जाएंगे फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 3 पर चलता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे कहता है फ्रेंड्स, आप भी देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि जनसंख्या वृद्धि पर सर्वाधिक। तो फ्रेंड्स 2019 में इस प्रश्न को पूछी गई है। में कहता है अफ्रीका में, बी में कहता है एशिया में, और सी में कहता है उत्तरी अमेरिका में, और डी में कहता है दक्षिण अमेरिका में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का विल बी द राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, ए हो जाएंगे, जो अफ्रीका में। तो फ्रेंड्स मैं बहुत तेजी के साथ जो है सारे प्रश्नों को कवर करने वाला हूँ, आप मेरे वीडियो में बने रहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो 2020 में इस प्रश्न को पूछी गई है फ्रेंड्स। ए कहता है पश्चिमी यूरोप, और बी में कहता है दक्षिण पूर्व एशिया, और सी में कहता है उत्तर पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका, और डी में कहता है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का विल बी द राइट आंसर आपका हो जाएंगे फ्रेंड्स, डी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 5 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 पे कहता है फ्रेंड्स, देखिएगा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वालों कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो ए में कहता है स्थलकृति, और बी में कहता है मिट्टी, सी में कहता है प्राकृतिक वनस्पति, और डी में कहता है जलवायु। तो क्वेश्चन नंबर 5 का विल बी द राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, ए हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 6 पर चलता हूँ। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 पे कहता है फ्रेंड्स, आप भी देखिए कि किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई। तो ए में कहता है 1750, और बी में कहता है 1975, और सी में कहता है 1830, और डी में कहता है 1999। तो क्वेश्चन नंबर 6 का विल बी द राइट आंसर आपका डी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो 1999। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 7 को कवर करता हूँ। कहता है कि निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या बढ़ने की बदले घटती जा रही है। तो ए में कहता है ओमान, बी में कहता है लाइबेरिया, और सी में कहता है लटविया, और डी में कहता है डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर 7 का विल बी द राइट आंसर आपका सी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो लटविया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 8 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 पे कहता है फ्रेंड्स, देखिएगा ध्यान से, निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है। ए में कहता है सारो अमेरिका, और बी में कहता है ब्राजील, और सी में कहता है बांग्लादेश, और डी में कहता है इंडोनेशिया। तो क्वेश्चन नंबर 8 का विल बी द राइट आंसर आपका हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, जो सारा अमेरिका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 9 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 पे कहता है फ्रेंड्स, देखिए 9 में कि चाणक्य की संक्रमण सिद्धांत किसने दिया। तो ए में कहता है मार्शल, बी में कहता है अमर्त्य, क्या कहता है, अमर्त्य सेन, और सी में कहता है नोएस्टीन, और डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का विल बी द राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 का सी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो नोएस्टीन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 10 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 पे कहता है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा, निम्न में से कौन सा एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। ए कहता है प्रवास, बी में कहता है आवास, और सी में कहता है जन्म, डी में कहता है मृत्यु। तो क्वेश्चन नंबर 10 का विल बी द राइट आंसर आपका बी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो कौन है, आवास है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 11 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 पे कहता है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस वर्ष के आसपास विकसित और विकासशील देशों में नगरीय की जनसंख्या लगभग बराबर थी। तो फ्रेंड्स ए में कहता है 1950, बी में कहता है 1970, सी में कहता है 2000, और डी में कहता है 2007। तो क्वेश्चन नंबर 11 का विल बी द राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, बी हो जाएंगे, जो 1970 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मैं 12 पे चलता हूँ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 12 पे कहता है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 पे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है। तो ए में कहता है विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं इनको थोड़ा सा और भी छोटा कर रहा हूँ। क्या कहता है फ्रेंड्स, एक कॉलम में फिर से पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ती है, और बी में कहता है विश्व जनसंख्या में प्रतिवर्ष 8 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं, और सी में कहता है फ्रेंड्स, देखिएगा थोड़ा सा मैं इनको ऊपर कर लेता हूँ और भी फ्रेंड्स, ताकि साफ साफ
पढ़ा जाए तो 5 में कहता है 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे। और डी में कहता है जनांगीकी संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या की वृद्धि उच्च होती है। तो क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 12 का वेलिडिटी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, डी हो जाएंगे, जो जनांगीकी संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 13 पर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 पे कहता है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। एक कहता है ध्रुवीय प्रदेश, बी में कहता है भूमध्य रेखीय प्रदेश, और सी में कहता है दक्षिण पूर्वी एशिया, और डी में कहता है अटकमा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का वेलिडिटी राइट आंसर आपका हो जाएंगे सी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो दक्षिणी पूर्वी एशिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 14 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 पे कहता है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे कहता है कि प्रतिवर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। तो ए में कहता है प्रवास के लिए, और बी में कहता है भू निम्नीकरण के लिए, सी में कहता है वायु प्रदूषण के लिए, और डी में कहता है गंदी वस्तियों के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का विल बी राइट आंसर आपका ए हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो प्रवास के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 15 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 पे कहता है, ध्यान से देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है। BSAB 18 में पूछी गई है इस प्रश्न को। ए में कहता है रहन सहन की निम्न दशाएं, और बी में कहता है रहन सहन की अच्छी दशाएं, और सी में कहता है शांति एवं स्थायित्व, और डी में कहता है अनुकूल जलवायु। क्वेश्चन नंबर 15 का विल बी राइट आंसर आपका हो जाएंगे ए हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो रहन सहन की निम्न दशाएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 16 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 पे कहता है, ध्यान से देखिए कि सऊदी अरब में किस दिशा में क्षेत्र में सबसे घनी आबादी प्राचीन काल से ही है। तो ए में कहता है पूर्वी, बी में कहता है पश्चिमी, सी उत्तरी, और डी दक्षिणी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 का बी हो जाएंगे, जो पश्चिमी। आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 17 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 पे कहता है देखिए कि उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है। ए कहता है यमन, और बी कहता है डेनमार्क, सी में कहता है स्पेन, डी में कहता है रूस। तो क्वेश्चन नंबर 17 का विल बी राइट आंसर आपका डी हो जाएंगे, जो रूस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं चलता हूँ 18 पर। तो क्वेश्चन नंबर 18 पे कहता है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा कि भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है। तो ए कहता है हिमाचल प्रदेश में, बी में कहता है अरुणाचल प्रदेश में, सी में कहता है सिक्किम, और डी गोवा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 का सी हो जाएंगे, जो फ्रेंड्स सिक्किम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 19 पर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा कि 2001 की जनसंख्या के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत अशिक्षित थी। तो ए कहता है 35, बी कहता है 45, और सी कहता है 65, और डी में कहता है 75। तो क्वेश्चन नंबर 19 का विल बी राइट आंसर आपका ए हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो 35। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 20 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 पे कहता है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा कि भारत में विश्व की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग बसते हैं। तो ए कहता है 15%, बी 16%, सी 25%, डी 26%। क्वेश्चन नंबर 20 का विल बी राइट आंसर आपका बी हो जाएंगे, जो 16% है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 21 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो BSEB 2020 में पूछी गई प्रश्न को। ए कहता है कर्नाटक, बी कहता है उत्तर प्रदेश, सी में कहता है बिहार, डी में कहता है केरल। तो क्वेश्चन नंबर 21 का विल बी राइट आंसर आपका हो जाएंगे सी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो बिहार है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 22 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा कि कहता है कि 2001 की जनसंख्या के अनुसार बिहार में प्रतिशत वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। तो फ्रेंड्स ए में कहता है 1006, बी में कहता है 1106, और सी में कहता है 1136, डी में कहता है 1166। तो क्वेश्चन नंबर 22 का विल बी राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, जो 1106। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 23 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा भारत में पूर्ण जनसंख्या पहली बार कब हुई थी। तो ए कहता है 1881, बी कहता है 1981, सी कहता है 1781, डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का विल बी राइट आंसर आपका ए हो जाएंगे, जो 1881। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 24 को कोशिश करता हूँ। तो किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। ए कहता है केरल, बी कहता है बिहार, सी कहता है गोवा, डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता तो होगा ही क्वेश्चन नंबर 24 का कि केरल है। तो इसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 24 का विल बी राइट आंसर आपका ए हो जाएंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 24 का ए हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 25 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है, ध्यान से देखिएगा कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत की साक्षरता का प्रतिशत है। ए कहता है 65.4, बी कहता है 74.4, और सी कहता है 76.10, और डी में कहता है 70.18। तो क्वेश्चन नंबर 25 का विल बी राइट आंसर आपका बी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो कौन है 74.4 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 को कवर करता हूँ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 26 पे कहता है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है कि निम्न में से नगरों का कौन सा वर्ग अपने पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध है। तो फ्रेंड्स ए में कहता है बिरहत, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, चेन्नई, और सी में कहता है कोलकाता, बिरहित, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, और सी में कहता है दिल्ली, बिरहित, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, और डी में कहता है बिरहित, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई। तो क्वेश्चन नंबर 26 का विल बी राइट आंसर आप लोगों को क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो बिरहित, मुंबई, कोलकाता और दिल्ली, चेन्नई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 27 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 27 पे कहता है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में
में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंग अनुपात निम्नतम है। तो बी एस विधि 2019 में इस प्रश्न को पूछी गई है। कहता है गुजरात, बी कहता है पंजाब, सी कहता है हरियाणा, डी कहता है हिमाचल प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 27 का बिल्कुल राइट आंसर आपका बी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो कौन है, पंजाब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 28 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 28 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कहता है भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता निम्नतम है। तो ए कहता है जम्मू और कश्मीर, बी झारखंड, सी अरुणाचल प्रदेश और डी में कहता है बिहार। तो क्वेश्चन नंबर 28 का बिल्कुल राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, डी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो कौन है फ्रेंड्स, बिहार है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 29 को कवर करता हूँ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 29 पे कहता है कि 2001 की जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व में निम्नतम है। ए कहता है अरुणाचल प्रदेश, बी कहता है मेघालय, सी कहता है बिहार, डी कहता है केरल। तो क्वेश्चन नंबर 29 का बिल्कुल राइट आंसर आपका ए हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो अरुणाचल प्रदेश है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 30 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा, भारत में सर्वाधिक जन वृद्धि की अवधि थी। ए कहता है 1901 से 11, और बी कहता है 1931 टू 41, और सी में कहता है 1961 टू 71, डी कहता है 1991 टू 2001। तो क्वेश्चन नंबर 30 का बिल्कुल राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, डी हो जाएंगे, जो 1991 टू 2001। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 31 को कवर करता हूँ, लास्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है कि तमिलनाडु में कौन सा भाषाई परिवार प्रमुख है। तो ए कहता है आर्यन, बी में कहता है चीनी, सी द्रविड़ और डी में कहता है ऑस्ट्रिक। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 31 का बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों को जो है कमेंट सेक्शन में देना है। आप पढ़ाई में आप लोगों को सच में लगन है तो आप जरूर मेरा इस प्रश्न का जवाब जो है आप कमेंट सेक्शन में देंगे। तो फ्रेंड्स मैं ये मॉडल पेपर 2 से जो है आप लोगों को जो है मेरे फ्रेंड्स जो है पहुंचाता रहता हूं फ्रेंड्स। मेरा चैनल को अब तक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स। बाय फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो आपके बीच लेकर के